पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये खबर आप सुन चुके कि मुजफ्फरनगर में योगी जी ने भी कह दिया कि सबके नाम लिखवा दो। कुछ पत्रकारों का कहना यह है कि इन्होंने मोदी जी को परेशानी में डाल दिया है, चूंकि जनता दल यू का जो केसी त्यागी है वो भी बोलने लगे हैं। एक दो लोग और भी बोल रहे हैं, जयंत चौधरी की तरफ से भी कुछ बताई जा रही है बात, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं साहब गलत बात है, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। वो नायडू साहब अभी नहीं बोल रहे हैं। तो योगी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं मोदी जी को तो नहीं फंसा दिया उन्होंने कि मैं ही सबसे बड़े हिंदुत्व के रथ पर सवार हूं। ये खबर आपके पास पत्रकारों ने एज्यूम के एतबार से पहुंचा दी है। मैं भी आपके सामने एक एज्यूम ही करने आया हूं खबर, कोई खबर मेरे पास एविडेंस में नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं, CSDS का डाटा ने कहा कि 2% तो हिंदुत्व जिंदा है भारत में और 7% राम मंदिर का मुद्दा इलेक्शन के अंदर कुछ काम करेगा। यानी कि हिंदुत्व भी खत्म है और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की थी 22 जनवरी में वो भी लगभग खत्म है और पता चल गया रिजल्ट से। इसका मतलब यह है कि भारत का जो आपने ट्रैप में कुछ लोगों को ले रखा था उनमें से बहुत ज्यादा लोग निकल करके इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए मोदी जी। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हो रहे हैं और RSS के साथ खेल करके अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आप लोग हटा नहीं पा रहे, ऐसी चर्चा चल रही है। कोई आप कहेंगे जी ये इस खबर का सबूत क्या है, तो कोई सबूत नहीं है, लोगों की जबानी है। मैं भी आपको जबानी बात बताने आया हूं, लेकिन मेरे जहन में एक बात यह आई कि अगर मोदी जी इस काम को कर लें, चूंकि मोदी जी रात को 8 बजे आके कई बार आपको बता चुके, हड़का चुके, 8 बजे आने के नाम पर मोदी जी के धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसे दोपहर को ये खबर आई कि रात को मोदी जी 8 बजे आएंगे, तो पता चलता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये करना पड़ता है। और आपने बड़े बड़े शानदार फैसले भी लिए हैं, मजा भी आपको आता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नेता, महिलाएं बोली भाई को ही वोट दूंगी, और मामा शिवराज बोले बहना पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, चप्पल भी दिए हैं, छतरी भी लाकर दे दी है, 200 रुपये वैसे भी दे रहा हूं और बाकी पैसे दे रहा हूं, कर्जे पे कर्जा हो रहा है। और मध्य प्रदेश के हर आदमी पे, सॉरी मध्य प्रदेश का नाम था, मध्य प्रदेश में हर आदमी पे इतना कर्जा करा दे लेकिन आपको पैसे दूंगा। और चौथी 5वीं मर्तबा इतनी जबरदस्त जीत हासिल कर दी मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने, लेकिन उसके बाद बोल्ड फैसला लिया मोदी जी ने, एक आदमी को, नए आदमी को बना दिया चीफ मिनिस्टर, यादव साहब को। सारा मध्य प्रदेश अवाक। मैंने भी खबरें बनाई कि वहां की बहनें नाराज हो जाएंगी, लोकसभा में वोट नहीं देंगी, लेकिन यह भी गलत साबित हुआ। वहां पर 28 सीटें तो मिलती थी, 29 एक नकुलनाथ की थी, कमलनाथ के लड़के की, आधा वो भाजपा ही है ही, उसकी भी सीट भाजपा को मिल गई। पता चला जबरदस्त वोट मिला है मध्य प्रदेश में, 0/0 कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मिला। यानी कि शिवराज जैसे वृक्ष को भी साइड में लगा देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोग आप पर विश्वास करते हैं मोदी जी। ऐसे में अगर आप एक तुरुप का इक्का खेल दें तो योगी आदित्यनाथ अगर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और आपको परेशानी में डाल रहे हैं इस डिसीजन से कि नाम लिखे जाएंगे और आपके गठबंधन के साथ ही आपको कहना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप भी कुछ और कर सकते हैं। देखिए ये होगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर दें मोदी जी तो मैं आपको बता रहा हूं विश्व गुरु तो बन जाएंगे। वो क्या कर दें, ये खबर में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप लोग अगर ज़्यादा देखेंगे, अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे तो मेरी भी कॉन्फिडेंस गेन होगा और मैं उनको टैग कर दूंगा, साहब इतने लाख लोगों ने देखी, आप भी देख लो। मोदी जी तक ये पहुंचा दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कुछ लाख अगर दिखा दें। चलिए वो क्या है, आप एक काम कर दें, आप काम ये कर दें, योगी आदित्यनाथ को हटा दें और कहें डिसीजन वापस। थोड़ा दिन हंगामा मचेगा, योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह भी बन सकते हैं, लेकिन आपके पास जो 20% का जंक आने वाला है मुसलमानों का, PDA वाले अखिलेश यादव अवाक रह जाएंगे, कहेंगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे हम तो जातीय समीकरण साध करके हिंदुत्व को खत्म करना चाह रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करना चाहते हैं, हम तो मोदी और योगी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ये अचानक 20% का जंग, 14% कहते हैं, 13-14%, लेकिन 20 ही मान लो, उत्तर प्रदेश में तो 19.5 है। तो ये अगर आपकी तरफ आ जाएगा, मोदी जी आ जाएगा, चूंकि अब 6-7% तो वैसे भी बेजमीरे लोग हैं, उन्हें तो वैसे वोट दे देते हैं। वो तो गुजरात में तो 59% वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिला, बाकी भाजपा को मिला है। जहां 92%, 90%, 85-87% का एवरेज पूरे भारत में आया है,
इंडिया गठबंधन को मुसलमानों को वोट देने का, गुजरात में सिर्फ 59% वहाँ के मुसलमानों ने कह दिया है। क्योंकि जब 2 दूनी 4 करता है ना आदमी, तो लगता है कि नहीं मुझे अपनी दुनिया बनानी है, तो वो काम करने लगता है। ऐसे ही वहाँ इसराइल में भी बहुत सारे लोग हैं। खैर छोड़िए। तो अगर मोदी जी ये काम करते हैं कि योगी जी को हटा दें, हटाने का तो आप तरीका, अरे यार ये हमारे 140 करोड़ की जनता है, शुभेंदु अधिकारी इसे बाहर कर दो। पहले आपने कहा है जो गो रक्षक बने हुए थे दरोगा, आपने कहा बड़े बहाने बहादुर बने हुए हैं, शांत बैठ गए थे, कुछ आपका बिगड़ेगा भी नहीं। और आपको अति पिछड़ा, दलित, इंसाफ पसंद, कांग्रेस का पंडित और जो है मुसलमान, ये सब कहेंगे यार मोदी जी का जवाब नहीं। मोदी जी ने तो बड़ी शानदार बात कर दी है। योगी जी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, नफरतों की बातें चल रही थी, लोग बता रहे हैं, उनको हटा करके फौरन उन्होंने कह दिया। इसका मतलब ये वो 140 करोड़ की जनता को एक ही आंख से देखते हैं। शुभेंदु अधिकारी को जब टीम से बाहर कर दोगे, ऐसा होगा तो नहीं। ख्याली पुलाव पकाने में कोई दिक्कत है क्या? जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना करके छोड़ के आ सकता है, तो मैं एज्यूम क्यों नहीं करूंगा कि मोदी जी ऐसा करें? मोदी जी के तो सब बच्चे हैं। अरे बच्चे से मुराद अभिभावक हैं भाई, वो देश के आपके और हमारे अभिभावक हैं। आप ऐसा करो कि जो ये वर्गीकरण की राजनीति है तो फेल हो गई है, CSDS का डाटा बता रहा है। आप ऐसा कि अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं जी, आपको खबर देना है? या भाई खबर देना, टिप्पणी भी करना है, विश्लेषण भी करना है, ये भी तो मेरा काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट थोड़ी ना बैठा है, मेरी भी तो कुछ सोच हो सकती है भाई, मेरे भी तो कुछ एज्यूम हो सकते हैं, ये तो बात बताई जा सकती है। या हर बात के लिए मैं आपको एविडेंस दिखाऊं? ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मेरा भी चलिए मेरा भी सोचना है ऐसा। तो अगर ऐसा मोदी जी कर दें, होगा तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर हो जाए, जिस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ के पहुंचा NDA में, आप यकीन मानिए मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर में प्रधानमंत्री का रूप देखता था। पहले मुझे केजरीवाल, नवीन पटनायक पुराने टाइम में, ममता बनर्जी भी किसी वक्त में, ये 4-6 लोग मुझे ऐसे लगते थे कि ये लोग बन जाए, चंद्रबाबू नायडू, माफ़ करना, देखिए मैं सबके ऐसे नाम ले रहा हूँ, मुझे लगता था कि ये बन जाएं प्रधानमंत्री तो देश की तरक्की हो कुछ। चूँकि हो यूँ रहा है कि ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, केजरीवाल का नाम भी उसमें था, लेकिन वो दिल्ली के अंदर ही सिमट कर रह गया बेचारा। चलिए खैर, तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? हटा दें योगी जी को इसी बात को लेकर कि ये क्या है, वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? हमने पहले किया है, रिजल्ट निकल कर आया, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस बस बनासकाठा, बनासवाड़ा कौन सी जगह थी वो, जहाँ से मैंने मुसलमानों का बयान दिया था, वही सीट हार गए। लिहाजा अब हमें सबको जोड़ कर चलना है। तो आप यकीन मानिए वहाँ का लोग जोड़ा हुआ, जो हिंदू, जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हिंदुत्व के एतबार से वोट देता, वो तो थोड़ा हटेगा 2-4-5%, लेकिन उसके बाद फिर वो आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि आप ओरिजिनली हैं तो मोदी जी, तो ये काम अगर हो जाए, लेकिन आप कहेंगे यार ये खबर तो नहीं थी। खबर ये बिल्कुल थी। जब ऐसे चल रहे हैं तमाम चीज़ें, एक अधिकारी को सोच रहे थे, उसने लिखवाया मुजफ्फरनगर में नाम, वो तो योगी जी ने आकर के ठप्पा मार दिया और मोदी जी परेशानी में आ गए। उनके जो गठबंधन के साथी वो कहना यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे समय में मोदी जी भी ये काम कर सकते हैं, मेरी एक उम्मीद थी। वैसे योगी जी की एक ही ऐलान ने सेंटर को परेशानी में डाल दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।